हालेलुया, जय मसीह की। सबको प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा और बड़ाई करते हुए एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज विश्रामवार के दिन में परमेश्वर ने एक बार फिर ये मौका दिया है और अपने चरणों पर बुलाया है, अपनी सेवा करने का मौका दिया है। मैं दिल से, अपनी आत्मा से, अपनी सच्चाई और गहराई से मैं अपने प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और अपने प्रभु को की स्तुति करती हूँ, उसकी महिमा, प्रशंसा और बड़ाई करती हूँ। हालेलुया, वो महान है, वो सर्वशक्तिशाली है, वो सर्वशक्तिमान है और उसके जैसा कोई नहीं। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिले। और इस समय मैं आपके पास आती हूँ और मैं ब्रदर डायगो परेरा का भी धन्यवाद करती हूँ कि जिसने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे अपने पेज में परमेश्वर के वचन को बांटने का मौका दिया है। तो मैं दिल से अपने प्रभु का और साथ ही भाई डायगो परेरा का भी धन्यवाद करती हूँ और उनके मिनिस्ट्री के लिए, ब्रदर के परिवार के लिए, ब्रदर के जीवन के लिए मैं बहुतायत से आशीष मांगती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, स्तुति हो परमेश्वर की, धन्यवाद प्रभु का। हालेलुया। आइए हम अपने वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ, प्रार्थना के द्वारा हम अपनी आज की सभा को प्रारंभ करेंगे। आइए हम सब आंखें बंद करें और हम एक प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जय जयकार, स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो, गुणानुवाद हो, जय जयकार हो, धन्यवाद हो, तारीफ हो पवित्र अब्बा। आज के इस विश्रामवार के दिन में प्रभु जी, जब अपने इस संध्या काल में, इस सभा में जब हम आए हैं, एकत्रित होते हैं, प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, आपकी सामर्थ को मांगते हैं, सामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता। और प्रभु जी, हमारे कानों को खोल दीजिए प्रभु, कि हम आपकी आवाज़ को सुन सकें। हमारे हृदय को तैयार करिए प्रभु परमेश्वर पिता, कि हम प्रभु जी हमारे हृदय में 100 गुना फल लाने वाले इंसान बन सके प्रभु परमेश्वर पिता। और आपका वचन हमारे जीवन में काम करने पाए, हमारे हृदयों में काम करने पाए प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हमारे हृदयों को ज्योति और तैयार की गई भूमि बनाइए प्रभु जी, जो 100 गुना फल लाती है प्रभु परमेश्वर पिता। सामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता, पहले अपने जीवन के लिए प्रभु जी, और फिर अपने जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन को भी हम फलवंत कर सकें। हे पवित्र आत्मा, हम आपको दावत देते हैं, आपको इनवाइट करते हैं प्रभु। आपके बिना हम अधूरे हैं। सामर्थी प्रभु, आप ही हमारे सहायक हैं। हमारे सब कामों को प्रारंभ करने से पहले हम आपको स्मरण करते हैं और आपको अपने जीवन में, अपने बीच में पुकारते हैं। और सामर्थी प्रेमी पराक्रमी परमेश्वर पिता, पवित्र अब्बा, आपकी सामर्थ को हम अपने लिए मांग लेते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। बोलने वाली मैं नहीं, परंतु आप हो प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। और वचन आपके द्वारा हर एक के हृदय को छेदने पाए प्रभु यीशु राजा, और आपके ज्ञान को हम प्राप्त कर सकें प्रभु परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं और धन्यवाद के साथ प्रभु जी इस प्रार्थना को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं, यीशु मसीह के मधुर मीठे पवित्र सामर्थी नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को महिमा मिले और परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए अब हम अपने वचन में जाएंगे और वचन में जाने से पहले आज का विषय मैं आपको बताना चाहूँगी। आपको मालूम होगा, हमने अभी पिछले दिनों रिजरेक्शन डे मनाया, ईस्टर। बहुत से लोग ईस्टर बोलते हैं, लेकिन सही में ये हमको रिजरेक्शन डे बोलना चाहिए या पुनरुत्थान दिवस हमको बोलना चाहिए। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा और प्रशंसा हो, बड़ाई हो, धन्यवाद हो, सामर्थ्य हो। और हम प्रार्थना करेंगे और हम याद करेंगे कि पुनरुत्थान दिवस हमने मनाया थोड़े दिन पहले, और पुनरुत्थान दिवस जो मनाया वो पुनरुत्थान दिवस के 40 दिन बाद, पुनरुत्थान दिवस के 40 दिन बाद क्या हुआ था आप सब जानते होंगे। 40 दिन बाद असेंशन हुआ था या स्वर्गारोहण हुआ था। हालेलुया, यीशु मसीह का असेंशन या स्वर्गारोहण। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम उस दिन को याद कर सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो स्वर्गारोहण हुआ, और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह जब जी उठे, इसके पहले हमने पढ़ा, पिछले बार हमने लर्न किया, हमने सीखा कि यीशु मसीह जी उठे और 40 दिन और अपने चेलों के साथ रहे, उनके साथ संगति किए, उनके साथ समय बिताए, उनको सिखाया, वचन सिखाया, परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें की, ये सब कुछ बातें हुई। लेकिन ये सब बातों के बाद यीशु मसीह 40वें दिन अपने चेलों के देखते हुए स्वर्ग में उठा लिए गए। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। तो आज हम उनके स्वर्गारोहण के बारे में लर्न करेंगे। हालेलुया। और आइए हम इसके लिए निकालेंगे एक्ट्स की किताब, प्रेरितों के काम, और उसका 1 अध्याय और उसका 6 से 11 वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। हालेलुया। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। जब चेले देख रहे थे, चेलों के देखते हुए वो ऊपर उठा लिया गया। और बादल ने उसे उनकी आँखों से छिपा लिया। मतलब वो ऊपर जाते 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 बादलों में समा गया, और बादल दिख रहा था लेकिन प्रभु उनको नज़र नहीं आया। हालेलुया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 स्वर्गदूत आते हैं, और 2 स्वर्गदूत आकर चेलों से कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे गलीली पुरुषों, तुम क्या ताक रहे हो आकाश की ओर? उसको जाते हुए तो तुमने देख लिया, परंतु अब हम तुम्हें बताते हैं कि जिस तरह से वो गया है उसी तरह से वो वापस भी आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले, उसकी स्तुति हो। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो अपने आप को परमेश्वर घोषित किए, हालेलुया, और वो अपने आप को
परमेश्वर प्रूव करके दिखाए। उन्होंने अपने आप को परमेश्वर घोषित किया और प्रूव करके भी दिखाया। काहे के द्वारा, किसके द्वारा, कैसे? मृत्युंजय बनने के द्वारा। हालेलुया। वो रिजरेक्ट होने के द्वारा, रिजरेक्शन के द्वारा उन्होंने प्रूव किया कि वो परमेश्वर है। हालेलुया। और हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं? कि प्रभु यीशु मसीह मर गए, पाताल में उतरे और तीसरे दिन वो जी उठे। हालेलुया। और हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो थे वो जानते थे कि हम मनुष्य सकते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि दो मृत्यु होती है। पहली मृत्यु जब हमारा शरीर और हमारा प्राण और आत्मा अलग हो जाता है, वो क्या है? वो पहली मृत्यु है। और जब वो अलग होता है तो वो पहली मृत्यु होती है। लेकिन उस मृत्यु के बाद यदि हमारा आत्मा नर्क को प्राप्त करता है, अगर नर्क में चला जाता है, तो वो दूसरी मृत्यु यानी नर्क को प्राप्त करना, ये दूसरी मृत्यु होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर को महिमा मिले। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह दूसरी मृत्यु को प्राप्त किए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह दूसरी मृत्यु को प्राप्त किए। और प्रभु यीशु मसीह पहली मृत्यु को प्राप्त किए और वो कहाँ गए? वो नर्क में गए, दूसरी मृत्यु में वो गए, जहाँ हमको जाना था वहाँ वो प्रवेश किए, वहाँ वो गए। और वहाँ जाके क्या हुआ? वहाँ जाके उन्होंने हमारे पापों की सज़ा भोगी। लेकिन अगर हम वहाँ जाते तो हम वहाँ से कभी लौटकर वापस नहीं आ सकते थे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि रोमियो और उसके 6 अध्याय के 23 वचन में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हालेलुया। तो हमारी मजदूरी मृत्यु, हमको मृत्यु, दूसरी मृत्यु हमारी मजदूरी है, वो हमारा हक है। और हम मरते तो हम वहाँ जाएंगे और वहीं के हो जाएंगे, लेकिन हम वहाँ से लौट नहीं सकते थे। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ गए, इसलिए गए क्योंकि उनको मालूम था कि इनके पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर ये वहाँ चले गए तो ये वहाँ से लौट कर नहीं आ सकेंगे। हालेलुया। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? हमारे बदले वो नर्क चले गए। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को महिमा मिले। हमारे बदले वो नर्क गए और उन्होंने कभी पाप नहीं किया क्योंकि वो परमेश्वर है। और उन्होंने कभी पाप नहीं किया, इसलिए नर्क उनको बांध कर नहीं रख सकता था। कितनी बड़ी बात है। और परमेश्वर कितना अगम्य बुद्धिमान है। और वो हमारे बदले गए, हमारे पापों की सज़ा को उन्होंने 3 रात 3 दिन अपने ऊपर ले लिया। और 3 रात 3 दिन सज़ा लेने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने जब उनका काम पूरा हुआ, जब उनका समय पूरा हुआ, उन्होंने मृत्यु के चेन को ऐसे झटक दिया। और जब उन्होंने मृत्यु के चेन को झटक दिया, मृत्यु के बंधन टूट गए। क्योंकि मृत्यु के बंधन उनको बांध नहीं सकते थे, क्योंकि वो परमेश्वर है और परमेश्वर कभी पाप नहीं करता। और क्योंकि वो पापी नहीं है, इसलिए मृत्यु के बंधन उसको बांध नहीं सकते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इस कारण क्या हुआ? वो वापस जी उठे। हालेलुया। आज तक कोई इंसान मर कर जी नहीं उठा है, परंतु प्रभु यीशु मसीह क्या थे? परमेश्वर थे। और क्योंकि वो परमेश्वर थे, इसलिए वो मृत्युंजय बने। इसलिए उन्होंने मृत्यु पर जय प्राप्त किया, क्योंकि वो पापी नहीं थे। और इसलिए वो वापस जीवन में आए, वापस अपने शरीर में प्रवेश किए और जी उठे। और क्या प्रूव किया? कि वो परमेश्वर है। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर प्रूव किया। किसी की कब्र इस संसार में खाली नहीं है सिवाय प्रभु यीशु मसीह के, क्योंकि वो पापी नहीं है। क्यों वो पापी नहीं है? क्योंकि वो परमेश्वर हैं, इसलिए उन्होंने कभी पाप नहीं किया। क्योंकि परमेश्वर क्या होता है? पवित्र होता है। हालेलुया। और इस संसार में आकर उन्होंने अपने मिशन को, अपने उस काम को जिसके लिए परमेश्वर ने उनको यहाँ इस संसार में भेजा था,
उस काम को उन्होंने पूरा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस काम को उन्होंने पूरा किया इस संसार में। और वो क्या, कौन सा मिशन था, क्या काम वो करने आए थे इस संसार में? वो इस संसार में हमारे पापों को, संसार के पापों को अपने ऊपर लेने के लिए आए थे। और हमारी सज़ा को उन्होंने अपने ऊपर लिया, हमारे पापों को उन्होंने अपने ऊपर लिया। उनके शरीर में 5,500 से ज़्यादा घाव लगे थे। हालेलुया, 5,500 से ज़्यादा घाव उनके शरीर में थे। और वो घाव को उन्होंने अपने ऊपर हमारे सज़ा के लिए लिया, हमारे सज़ा के एवज में लिया। और वो नरक में गए, नरक में जाके भी हमारे पापों की सज़ा भोगी और फिर वो जीवित हुए। हालेलुया, हमारे बदले वो नरक गए ताकि हमें ना जाना पड़े। उन्होंने हमसे कहा, तुम चुपचाप खड़े रहो पीछे और मैं जाता हूँ तुम्हारे बदले, और मैं वहाँ से जय हासिल करके लौटूंगा। और वो हमारे बदले गए और फिर से जीवित हुए और हमें क्या दिया? अनंत जीवन। मनुष्य जाति को उन्होंने क्या दिया? अनंत जीवन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद पिता का, जय जयकार। हालेलुया। और फिर हम क्या देखते हैं कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्होंने क्या पाया? अनंत जीवन पाया। इसलिए क्या ज़रूरी है? विश्वास करना ज़रूरी है। और उसके बाद जब उन्होंने अपना ये मिशन जो उनको करना था, संसार के पापों को उठाकर मनुष्य जाति के सज़ा को अपने ऊपर लेकर, मनुष्य जाति को अनंत जीवन देकर, मनुष्य जाति को छुटकारा देना, ये उनका मिशन को जब उन्होंने पूरा किया, तब वो स्वर्ग में उठा लिए गए, तब उनका स्वर्गारोहण हो गया, तब उनका असेंशन हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। और कब असेंशन हुआ? पुनरुत्थान के 40 दिन के बाद। और उस 40 दिन में वो लोगों को दिखे, लोगों के साथ रहे, संगति किए, खाए पिए, बात किए, परमेश्वर के राज्य के बारे में उन लोगों को बताया, और तब उनका असेंशन हुआ 40वें दिन में। हालेलुया। और जब यीशु मसीह जी उठे दोबारा, तो उसके बाद वो दोबारा मरे नहीं। हालेलुया। इस संसार में यीशु मसीह अपने आप जी उठे, लेकिन इस संसार में और भी ऐसे लोग हैं जो मर के जी उठे। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा इस संसार में लोग मर के जी उठे। लेकिन जो जी उठे वो फिर से मर गया। लाजर को यीशु मसीह ने जिलाया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लाजर को यीशु मसीह ने जिलाया था और 4 दिन के बाद लाजर जी उठा था। लेकिन वो लाजर बाद में मर गया। और हम बहुत सारे देखते हैं, एक विधवा औरत थी जिसका बेटा मर गया था, जिसको यीशु मसीह ने जिलाया था, वो मर गया बाद में। फिर याईर की बेटी एक थी जिसको यीशु मसीह ने जिलाया था। और इस तरह से हम देखते हैं पुराने नियम में भी, अगर हम देखेंगे तो पुराने नियम में भी हम पाते हैं एलिया जिस विधवा के घर में रहता था, घर में नहीं, जहाँ विधवा उसको, उस नाले के सारपत की जो विधवा जो उसको पोस रही थी, उसको खिला पिला रही थी, वो विधवा का बेटा मर गया और उसको एलिया ने जिलाया। एलीशा ने एक शुनेमेन स्त्री को बताया कि उसका बेटा होगा, और वो बेटा हुआ, लेकिन वो बेटा भी थोड़े दिन बाद मर गया। लेकिन ये सब जी उठे। एलीशा ने उस शुनेमेन स्त्री के बेटे को जिंदा किया, लेकिन जिंदा करने के बाद क्या हुआ कि वो फिर से मर गया। लेकिन यीशु मसीह और ये सब लोग जो जिंदा हुए थे, उसमें और यीशु मसीह में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और वो फ़र्क ये है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा मरने के लिए, सेकंड टाइम मरने के लिए इस संसार में नहीं आए, और इसलिए वो जी नहीं उठे थे। और
हमको ये बात याद रखना है। और 40 दिन के बाद रिजरेक्शन के या पुनरुत्थान के 40 दिन के बाद यीशु मसीह जो थे, उन्होंने इस पृथ्वी को, इस धरती को छोड़ दिया। हालेलुया। और शरीर सहित और प्राण और आत्मा सहित स्वर्ग में उठा लिए गए। और जब वो स्वर्ग में उठा लिए गए तो वहाँ क्या हुआ, वो अपने पिता के साथ फिर से जॉइन हुए, फिर से उनके साथ जाके शामिल हुए, उनके साथ जाके मिले। हालेलुया। फिर से रीजॉइन हुए अपने पिता के साथ। और ये जो इवेंट है, ये जो घटना है, जब वो स्वर्ग में उठा लिए गए, सबके आंखों के देखते हुए, सब चेलों के देखते हुए, वो जब उठा लिए गए, तब ये जो घटना है, यही असेंशन या स्वर्गारोहण कहलाता है। हालेलुया। क्योंकि वो स्वर्ग गए। बाकी लोग मरते हैं, वो कहाँ जाते हैं वो नहीं जानता कोई, लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग में गए, पिता के पास गए। मरियम से उसने कहा था, मुझे अभी मत छू, क्योंकि मुझे पिता के पास जाना है। हालेलुया। और वो पिता के पास गए। प्रभु का धन्यवाद हो। और ये जो घटना हुई जब वो अपने पिता के पास गए, ये घटना उसके 11 चेलों के द्वारा देखी गई, आंखों देखी घटना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जो घटना है, ये आंखों देखी घटना है। और कितने चेले थे यीशु मसीह के जिन्होंने ये देखा? 11 चेले। क्योंकि एक चेला क्या हुआ था, अपने आप को फांसी लगा के मर गया। यहूदा इस्करियोती जो था, उसने अपने आप को फांसी लगाया और इस संसार से चला गया। इसलिए 11 चेले बस बाकी थे। यहाँ लिखा है, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को 11 चेलों ने अपने आंखों के सामने जाते देखा था। और जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन में अपने चेलों के साथ थे, चेलों को दिखे, 500 लोगों को दिखे, बहुतों को दिखे, तो उस समय में यीशु मसीह क्या कर रहे थे? वो अपने चेलों के साथ खाते थे, पीते थे, बातें करते थे, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते थे। और वो अपने फॉलोअर्स के, अपने मानने वालों के, जो उसको मानते थे, जो उसके चेले थे, उन चेलों के साथ वो 40 दिन व्यतीत किए। उनके साथ खाए पिए, बातचीत किए, परमेश्वर के राज्य के बारे में उनको सब कुछ बताया। हालेलुया। और इस समय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कुछ आज्ञा दी थी। और वो आज्ञा क्या थी? आइए हम देखेंगे। एक्ट्स की किताब, प्रेरितों के काम, उसका 1 अध्याय का 4-5 वचन को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो। पिता ने वो प्रतिज्ञा उनको की है और वो प्रतिज्ञा पूरी होगी। इसलिए क्या करना है? बाट जोहना है। हालेलुया। हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ा के छोड़ना नहीं है, हड़बड़ा के चले नहीं जाना है, परंतु बाट जोहना है। और जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद
तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, जय जयकार, परमेश्वर को महिमा मिले। और हम लूका की किताब भी निकालेंगे और लूका का 24 अध्याय और उसका 49 वचन को मैं पढ़ूंगी। लूका 24 और उसका 49, 50 एंड 51 को भी हम पढ़ेंगे। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है 49, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा। तो प्रतिज्ञा करने वाला पिता, लेकिन उसको हम मनुष्यों पर उतारने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हालेलुया। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मैं तुम पर उस प्रतिज्ञा को उतारूंगा, और जब तक तुम सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम यहीं ठहरे रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि सामर्थ्य पाना, तो जब वो प्रतिज्ञा को हम जब पाएंगे तो हम सामर्थ्य भी पाएंगे। और आगे हम पढ़ते हैं 50 और 51 को। तब वह उन्हें बैतनिय्याह के पास ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब जाने वाले थे इस संसार से, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने चेलों को आशीष दी थी। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने उनको आशीष दी, अपना हाथ उठाकर उन्होंने आशीष दी और नेट की प्रॉब्लम को दूर करते हैं। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने से पहले उन्हें आशीष दी। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु की स्तुति हो। और हम देखेंगे यूहन्ना की किताब और उसका 16 अध्याय का 7 वचन को भी हम देखेंगे। और हम यहाँ पर पाते हैं 16 का 7 वचन में इस प्रकार लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। हालेलुया। तो जो प्रतिज्ञा किया था पिता ने प्रेरितों के काम, उसके 1 अध्याय में हमने जो पढ़ा कि यहाँ लिखा है कि उन पवित्र आत्मा पाओगे, या उसने जाते समय उसको देखा। हालेलुया। और उन्होंने जाने के पहले यीशु ने उन्हें प्रतिज्ञा के लिए वहाँ पर ठहरे रहने को, जब तब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वो प्रतिज्ञा जिसके बारे में यहाँ पौलुस बात कर रहा है प्रेरितों के काम में, और वो लूका की किताब उसके 16 के 7 में क्या लिखा हुआ है कि लूका 16 का 7, सॉरी, और यहाँ पर हम देखते हैं और पाते हैं कि यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है कि फिर उसने दूसरे से, सॉरी, जॉन 16 और उसका 7 को हम पढ़ेंगे। 16 का 7 यहाँ लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। तो कितनी बड़ी बात है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि पिता ने जिसकी प्रतिज्ञा की है उसको मैं भेजूँगा, जब मैं जाऊँगा तब मैं उसे भेजूँगा।
हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा था कि ठहरे रहना, जिस बात की प्रतिज्ञा तुमसे की है उस बात के लिए तुम इंतज़ार करते रहना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बोलते हैं कि जब मैं जाऊंगा उस सहायक को, यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। वो सहायक है और वो हमारे पास रहेगा। परमेश्वर को महिमा मिले। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय और उसका 12 से 14 वचन में भी हम पाएंगे, जब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक शब्द के दिन की दूरी पर था यरूशलेम को लौटे। तो वो कहाँ थे? यीशु मसीह का असेंशन कहाँ हुआ? यीशु मसीह का स्वर्गारोहण कहाँ हुआ? यहाँ स्पष्ट लिखा है, जब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक शब्द के दिन की दूरी पर है यरूशलेम को लौटे। हालेलुया। तो हम यरूशलेम को जब वो लौट गए तो वो यरूशलेम कितना दूर था? एक दिन की दूरी थी। जैतून पहाड़ में जहाँ से यीशु मसीह उठा लिया गया वहाँ से यरूशलेम की दूरी एक दिन की थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब वे वहाँ पहुँचे तो उस अटारी पर गए। यहाँ हम आगे पढ़ेंगे, जहाँ पतरस और यूहन्ना, मतलब उसके चेलों के नाम बताया गया है, जहाँ पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिप्पुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हल्फई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। तो हम क्या पाते हैं यहाँ कि यीशु मसीह ने कहा था कि तुम मत जाना, मत छोड़ना इस जगह को, और परंतु कहाँ जाना? यरूशलेम में इंतज़ार करना उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की, उस पवित्र आत्मा के उतरने की, उस सामर्थ को पाने की। जब पवित्र आत्मा उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। उस सामर्थ को पाने के बिना तुम वहाँ से नहीं जाना। और चेलों ने क्या किया? चेलों ने उसकी आज्ञा को माना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने उसकी आज्ञा को माना और वो उस उपरौठी कोठरी में, यहाँ पर जब वे वहाँ पहुँचे तो उस अटारी पर गए, उस उपरौठी कोठरी पर गए जहाँ पर वो लोग प्रार्थना किया करते थे। ये सब लोग मिल के, महिला क्या, 11 चेले, क्या स्त्रियाँ, क्या पुरुष, क्या दूसरों के बच्चे, हम देखते हैं कि यहाँ कई लोग थे जो घुटनों पे आके या परमेश्वर की उपस्थिति को मान कर वो पवित्र आत्मा के पाने के लिए वहाँ पर वो इंतज़ार करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो अपर रूम में जाते हैं और वो उपरौठी कोठरी या अपर रूम में जाकर प्रार्थना में लवलीन हो जाते हैं। सबको मिल के एक मन एक आत्मा में अपने आप को समर्पण कर देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वो आज्ञा मानकर वहाँ पर वो इंतज़ार करते हैं और प्रार्थना में रुके रहते हैं। हालेलुया। और हम देखेंगे कि मसीहियों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए असेंशन क्यों महत्वपूर्ण है। हालेलुया। हम बिल्कुल जानते हैं कि असेंशन जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये इसकी क्या इसका महत्व है, हम इस बात को देखेंगे। और हम ये देखते हैं कि पहली चीज़ जो हम देखते हैं मसीहियों के लिए महत्वपूर्ण, उसमें पहली बात है, पहला कारण है कि यीशु मसीह के असेंशन से या उसके स्वर्गारोहण से हम ये जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जो थे उन्होंने सचमुच में मृत्यु पर जय पाई थी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम क्या देखते हैं
कि यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय पाई। इस बात को, जब असेंशन हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह मृत्यु पर जय पाई, वो जीवित हैं और जीवित वो स्वर्ग में उठा लिए गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह जो हैं वो सिर्फ रिजरेक्ट इसलिए नहीं हुए थे कि वो दोबारा मरे। और जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत लोग जीवित हुए, जीवित किए गए लोगों के द्वारा, परंतु वो मर गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने आप जीवित हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम क्या पाते हैं कि यीशु मसीह जब जीवित हुए और उसके बाद वो मरे नहीं। हालेलुया। और वो जीवित सबके देखते अब स्वर्ग में उठा लिए गए। प्रभु को महिमा मिले। हमारा यीशु जीवित है। हमारे यीशु ने मृत्यु पर जय प्राप्त की है। वो जयवंत हैं और वो मृत्युंजय है। वो नरक में गए, नरक में जाके हमारी सज़ा को भोगने के बाद मृत्यु के बंधन को झड़ा दिए, गिरा दिए और वापस अपने शरीर में प्रवेश किए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति और महिमा और प्रशंसा और बड़ाई हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पर जय प्राप्त कर लिए और वो जीवित स्वर्ग में चले गए अपने देह के साथ, अपने आत्मा और प्राण और देह के साथ वो स्वर्ग में लौट गए। वो 3 रात और 3 दिन के बाद वापस अपने शरीर में प्रवेश किए। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले, प्रभु की स्तुति हो। और इसलिए मसीहियों के लिए, इसलिए क्रिश्चियंस के लिए ये उनका स्वर्गारोहण जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर हम दूसरी बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह के असेंशन को जो उसके फॉलोअर्स थे, जो उसके चेले थे, उन्होंने अपनी आँखों से देखा। हालेलुया, और वो उसके गवाह बने। आँखों देखी गवाही है। यीशु मसीह का स्वर्ग में उठा लिया जाना क्या है? आँखों देखी गवाही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और क्लाउड ने यीशु मसीह को ढांक लिया और अब हमारे लिए जीसस जो है वो प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं, इस बात के लिए हमारे अंदर किसी प्रकार का डाउट को नहीं छोड़ता और हमारे लिए ये कंफर्म करता है कि यीशु मसीह जीवित हैं। और अब वो कहाँ हैं? वो स्वर्ग चले गए हैं और कहाँ हैं? पिता के दाहिने हाथ वो बैठ गए हैं। हालेलुया। और जब वो पिता के दाहिने हाथ बैठे हुए हैं, वो अब वो क्या है? वो ही इज़ नो लॉन्गर लिमिटेड टू लिविंग ऑन अर्थ। वो सिर्फ संसार में जो लोगों के बीच में जब वो शरीर में थे, तब क्या था कि वो संसार में जब वो शरीर में थे तब वो लिमिट थे, वो संसार में ही रह सकते थे। लेकिन आज वो उस लिमिट को ख़त्म कर चुके हैं और वो स्वर्ग में भी हैं, पृथ्वी पर भी हैं और हर जगह हैं। हालेलुया। आज वो उस लिमिटेड नहीं है, परंतु अब वो असीमित, अनलिमिटेड हो गए हैं। हालेलुया। इसलिए हमारे लिए, मसीहियों के लिए, ये असेंशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। और तीसरी बात है कि जो असेंशन है या स्वर्गारोहण जो है वो परमेश्वर के ओमनीपोटेंस या परमेश्वर के सर्व सामर्थी, सर्वशक्तिशाली होने को दर्शाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और फिर हम चौथी बात जो हम देखेंगे वो ये है कि यीशु मसीह के रिजरेक्शन के बाद, यीशु मसीह के जी उठने के बाद
परम पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को उठाया, ऊंचा उठाया, उनको महिमा दी और उनको बहुत ऊंचा उठाया। हालेलुया। और वो कैसे ऊंचा उठाया? उसको उन्होंने परम पिता परमेश्वर यीशु मसीह को स्वर्ग ले गए और स्वर्ग ले जाने के बाद अपने पिता के जहाँ वो सिंहासन पर बैठे हैं, उस सिंहासन के दाहिने हाथ में अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को बैठा लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह आज वहाँ उनके दाहिने हाथ बैठे हुए हैं। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं कि अपने मिशन को, इस मिशन को पूरा करने के द्वारा वो स्वर्ग में उठा लिए गए। और उनका मिशन क्या था? हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का मिशन क्या था? इस संसार में आकर हमारे पापों को अपने ऊपर लेना और हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर हमारी सज़ा को अपने ऊपर लेना, हमारे बदले दूसरी मृत्यु में जाकर उस मृत्यु को नाश करके मृत्युंजय बनकर वापस आना और हमें अनंत जीवन देना। हालेलुया। और हम सब जानते हैं कि मैंने पहले बताया है कि दो अधोलोक हैं। जब यीशु मसीह जीवित हुए तो यीशु मसीह क्या किए? वो अधोलोक में गए और उस अधोलोक में जाकर उन्होंने प्रचार किया। क्या प्रचार किया? कि अनंत जीवन का देने वाला मैं हूँ, मैंने तुम्हारे लिए अपना खून बहाया, मेरा खून तुम्हें मुक्त करेगा, तुम्हें सिर्फ विश्वास करना है। उस अधोलोक में जहाँ मरी आत्माएं कैद थी, उस कैदी आत्माओं को उन्होंने प्रचार किया और जितनों ने उन पर विश्वास किया, उन कैदी आत्माओं को वो उठाकर अपने साथ स्वर्ग में ले गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर की बड़ाई हो, जय जयकार हो, धन्यवाद हो, तारीफ हो। हालेलुया, राजाओं के राजा की स्तुति हो। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का मिशन, इस संसार में आने का मिशन क्या था? हमें बचाना, और हमें अनंत जीवन देना। और अब वो जब अधोलोक में जितनों ने उस पर विश्वास किया, वो उस लोगों को उठाकर ऊपर ले गए और अब एक अधोलोक ऊपर है जहाँ क्या है? विश्वासी लोग रहते हैं। और जहाँ विश्वासी रहते हैं वहाँ चैन है, वहाँ सुख है, वहाँ आराम है। और जहाँ अविश्वासी लोग रहते हैं वो नीचे का अधोलोक है, वहाँ पीड़ा है, यातना है, ताड़ना है। और ऊपर के अधोलोक में आराम और चैन और सुख है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम क्या पाते हैं कि उस कहानी को जब हम याद करते हैं, लाजर, कोढ़ी और धनी आदमी। लाजर कोढ़ी पहले मरा और जब धनी आदमी मरा तब उसने क्या देखा? उसने पाया कि लाजर कोढ़ी जो है वो इब्राहिम की गोद में बैठा था। वो ऊपर का अधोलोक इब्राहिम की गोद कहलाता है। वो ऊपर बैठा था, आराम से बैठा था, चैन से। गोद कितनी अच्छी जगह होती है। बच्चा बिस्तर में डाल दो या कहीं डाल दो तो वो बहुत रोता है, बहुत रोता है, परंतु जैसे ही गोद में उठा लो वो बच्चा चुप हो जाता है। गोद इतनी आराम की जगह होती है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो बच्चा हमेशा गोद में आना चाहता है जब वो छोटा रहता है, क्योंकि उसको गोद बहुत पसंद है। और वो गोद में था, इब्राहिम की गोद में, और जो धनी आदमी था वो नीचे तड़प रहा था। दो अधोलोक, ऊपर का अधोलोक जहाँ विश्वासी मरेंगे तब जाएंगे, लेकिन जब यीशु मसीह अब फिर से आएंगे, दोबारा आएंगे, जब हमको लेने के लिए आएंगे तो क्या होगा? तो जो मरे हैं वो पहले जी उठेंगे और उसके साथ जाएंगे। हालेलुया। और तब वहाँ न्याय होगा और न्याय के बाद हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो न्याय के लिए हमको रुकना है, न्याय के लिए हमको ठहरना है। और हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस संसार में अकेला नहीं छोड़ा।
हालेलुया। उसने हमें एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। हालेलुया। और वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। सहायक जो हमारी मदद करता है, जो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे आगे आगे चलता है, हमें पीछे से आवाज़ देता है, वो सहायक हमारे साथ रहता है। हालेलुया। और इस सहायक को देने के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया था। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक सहायक दिया है और ये सहायक हमारी सहायता करता है। और ये सहायक जो है, जो होली स्पिरिट है, वो क्या करता है? वो मनुष्यों को यीशु मसीह के पास लेकर आता है। हालेलुया। जब हम लोगों को जाकर बताते हैं तो वो लोग जो विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, वो लोग क्या करते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। उनके हृदय पवित्र आत्मा के द्वारा छिदते हैं और तब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं। वचन के द्वारा वो और पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। और पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा मनुष्यों को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ही क्या है? हमारे मुक्तिदाता हैं, हमारे उद्धार करता है। यीशु मसीह को छोड़कर और कोई उद्धार करता नहीं है। हालेलुया। और इसी तरह से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा किया। मत्ती की किताब और उसका 28 अध्याय और उसका 20 वचन को हम पढ़ेंगे और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। यहाँ लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूँगा। और वो पवित्र आत्मा के रूप में हमेशा हमारे साथ रहता है। हालेलुया। उसने कहा था कि अगर मैं नहीं जाऊँगा तो वो पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं आ सकता, इसलिए मेरा जाना ज़रूरी है। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा के रूप में अब वो हमारे पास वापस लौट आए हैं और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं जाता हूँ और मैं फिर वापस आऊँगा। यहाँ पर प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय के 11 वचन में जब लोगों ने, चेलों ने यीशु मसीह को जाते देखा तो वहाँ देखते ऐसे मुंह फाड़ के खड़े थे। लेकिन क्या हुआ कि 2 स्वर्गदूत आए और उन्होंने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं कि उसी रीति से वो फिर आएगा। और वो किस तरह से गया था? महिमा के साथ गया। हालेलुया। और वो महिमा के साथ ही इस संसार में वापस हमको लेने आएंगे। हालेलुया। वो अपनी पूरी महिमा के साथ लोगों के देखते हुए और अपनी सामर्थ के साथ, और वो ऊपर उठा लिए गए महिमा के साथ, और वो उसी रीति से वापस आएंगे। और ये हमारे लिए, विश्वासियों के लिए एक बहुत ही मार्वलस डे होगा। और हम निकाल लेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 का 16 और 17 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हालेलुया। वो फिर आएगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। ललकार भी होगा, महिमा सहित आएगा, ललकार होगा, प्रधान स्वर्गदूत का शब्द होगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। हालेलुया। महिमा के साथ, तुरही के साथ, बाजों गाजों के साथ, ललकार के साथ, जय जयकार के साथ वो आएगा। और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया।
कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर का वचन सत्य है, कभी नहीं बदलता। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का वचन है कि यीशु मसीह हमें लेने आएंगे, महिमा के साथ लेने आएंगे, परंतु पहले जो मर चुके हैं वो जी उठेंगे और वो यीशु के साथ पहले चले जाएंगे। कब्रें खुल जाएंगी, उनको भी वो शरीर, महिमा में शरीर दिया जाएगा। कब्र में से वो निकल आएंगे। बाइबल में लिखा हुआ है कि जो समुद्र में मरे हैं, समुद्र उनको फेंक देगा, और धरती में दबे हैं वो फेंक देगा। जहाँ कहीं भी वो पड़े हुए हैं वो वापस वहाँ आ जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर महिमा के साथ वो आएंगे, और ये हम विश्वासियों के लिए एक बहुत ही मार्वलस डे होगा। हम विश्वासियों के लिए ये एक बहुत ही आनंद का दिन होगा और बहुत ही एक्साइटमेंट का दिन होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जो प्रभु यीशु मसीह गए हैं वो प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं हमें लेने के लिए। जिस महिमा के साथ वो गए हैं उसी महिमा के साथ वो वापस भी आएंगे। हालेलुया। और रिवलेशन की किताब में भी हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य में हम क्या पाते हैं 22 के 20 वचन में, और यहाँ पर इस तरह से लिखा है, जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आमीन। हे प्रभु यीशु आ। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कलीसिया करती इंतज़ार। हालेलुया। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के आने का इंतज़ार कलीसिया कर रही है। परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर की स्तुति हो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई हो, उसके पवित्र नाम का गुणानुवाद, जय जयकार, धन्यवाद और तारीफ हो। परमेश्वर के असेंशन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमारे लिए इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमने देखा, असेंशन क्या है हमने देखा। और जिस तरह से वो असेंड हुआ, वो जाकर उसने पवित्र आत्मा को भेजा, उसने कहा, उसने आज्ञा दी कि जाओ और ठहरे रहो और इंतज़ार करो, यरूशलेम को मत छोड़ना। जब तक तुम उस पवित्र आत्मा को नहीं पाओगे तब तक तुम यरूशलेम को मत छोड़ना। और चेलों ने क्या किया? चेलों ने आज्ञा मानी। बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि चेलों ने आज्ञा मानी। और वो क्या किए? वो उस यरूशलेम में, एक दिन की दूरी में यरूशलेम में वापस लौटे, और जहाँ पर सब चेले और बहुत सारी स्त्रियाँ मिलकर प्रार्थना किए, प्रार्थना में लौलीन हो गए। हालेलुया। आज्ञा मानी, यीशु मसीह उठा लिए गए। और कितने दिन वो प्रार्थना करते रहे? 10 दिन। हालेलुया। यीशु मसीह के जन्म के माफ़ करिएगा, यीशु मसीह के रिजरेक्शन के या पुनरुत्थान के 40 दिन बाद यीशु मसीह का असेंशन हो गया। हालेलुया। और यीशु मसीह के रिजरेक्शन के या पुनरुत्थान के 50वें दिन बाद पवित्र आत्मा का उतरना हुआ। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु की स्तुति हो। तो रिजरेक्शन से असेंशन से पवित्र आत्मा के उतरने में कितने दिन हुए? 10 दिन। हालेलुया। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह असेंड हो गए, लेकिन वो डिसेंड भी होंगे, हमें लेने के लिए भी आएंगे। हालेलुया। और अब वो 10 दिन है जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने अपना आत्मा उंडेला। वो 27 तारीख को प्रभु यीशु मसीह का असेंशन हुआ था, समय के अनुसार, आज नहीं लेकिन 27 तारीख को। और 27 तारीख से अगले संडे तक 10 दिन होंगे। तो हम देखते हैं कि इन 10 दिनों में पवित्र आत्मा को पाने के लिए उन लोगों ने प्रार्थना की, लवलीन होकर, मन लगाकर
उसमें लवलीन हुए और पवित्र आत्मा उनके बीच में उतरा। तो आज मैं आपसे यही कहूँगी कि आप भी प्रार्थना करिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए, अन्य भाषा का वरदान पाने के लिए। परमेश्वर उसने कहा कि मैंने तो तुम्हें पवित्र आत्मा से पानी से बपतिस्मा दिया है, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुम्हें आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। और तब तुम सामर्थ पाओगे और सामर्थी होगे। जिस तरह से पतरस जो कमज़ोर था, जो यीशु मसीह का डिनाय किया, जब वो पवित्र आत्मा पाया और तब उसने पहला प्रचार किया और 3000 लोगों के हृदय छिद गए और 3000 लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा उतर आई थी, पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर आई थी और वो एक सामर्थी गवाह बन गया था। आप सबसे भी विनती है, इन 10 दिनों में प्रार्थना और उपवास में जाइए और अपने लिए मांगिए, हालेलुया, कि आपको भी पवित्र आत्मा का वरदान मिल सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद पिता का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।